अब इतिहास से ये माइक का सर, ये केबल माइक थी। हाँ यार, अभी अब कह रहा हूँ क्लास ऑनलाइन है, जो बात होगी मैं माइक दूंगा, फिर बोलना। यार ये बहुत गलत है, बहुत गलत है यार। चुप कर जा भाई, ओ भाई सीधे चुप कर जा, बेवकूफों की तरह बोले जा रहे। मुनीब बाहर जाओ बेटा। यार ये गलत बात है ना, देखो ये कितनी, जून 1851। अच्छा आप शोर नहीं ना, प्लीज काम शुरू कर रहे। बस 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 ठीक है, देखो मेरे टाइम वेस्ट नहीं हो। अच्छा जिसके पास अभी आज के लिए पेपर नहीं है, सिर्फ आज का डिस्काउंट है, वो पेपर की पिक्चर ले ले, पेपर की पिक्चर ले ले यार। फिर वो तजबीर, अब ख्याल रखो प्लीज बेटा, ये मजाक रिकॉर्ड हो जाता है। ये अक्लमंद क्या कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो यूट्यूब पे उल्टी सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। चलो यार अब सब लोग देखो, और चलो जून 1841। अब बोलेगा कोई नहीं प्लीज, देखो आप बोलते हो ना तो इसमें सबका टाइम वेस्ट होता है। जून 1851, और इसमें जून 1851, देखो तुम्हें याद होगा मैंने एक नोट्स का रजिस्टर भी बोला था, आज मुझे वैसे कहना याद नहीं रहा, लेकिन एक नोट्स का रजिस्टर है पतला सा जो उसके लिए बनाया। देखो इसका एक टेम्परमेंट बना लो, और ये टेम्परमेंट याद कर लो जिसके मार्क्स मिलते हैं। वो बहुत लंबी है मार्किंग की, मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। डिजाइन क्वेश्चन का टेम्परमेंट बोर्ड से पढ़ो। थिंक, प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ प्रैक्टिकल, ये इन्होंने वर्कशॉप में हमें सिखाया, और ये वन लाइनर होते हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं। अब इसमें तुम अगर टेम्परमेंट समझ जाओगे तो तुम 10 क्वेश्चन के बाद खुद से करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ये पेपर जो है वो फ्री ओपन स्टाइल क्वेश्चन होता है। इसके लिए असल चीज जो होती है, जो सीआई प्रमोट करता है, वो है क्लास डिस्कशन। यानी हम नोट्स में क्या करते हैं, हम समझाते हैं, उसके बाद नोट्स लिखवाते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आंसर करते हैं। तो ये कोर है, कोर। और डिजाइन क्वेश्चन में सीआई कहता है कि आप लोगों को इंगेज करें, उनसे कहें कि अपने सजेशंस दें। अगर वो 10 क्वेश्चन इस तरह आपके साथ कर लेते हैं तो फिर उनको कहें कि वो खुद क्वेश्चन करें। थिंक, प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ प्रैक्टिकल। मार्क्स एलोकेशन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 15। पहला नंबर है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा मार्क, ठीक है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का मतलब आसान लफ्जों में डायग्राम है, टिकटॉकर। मेथड ऑफ, पढ़ते जाओ ना, मैंने करा दिया था पिछली क्लास में, और इसके नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं। मैं इंशाल्लाह इसका एक हैंडआउट बना के, 3-4 नोट्स हैं उनके हैंडआउट बना के वो फोटोकॉपियर को दे दूंगा, ताकि वो तुम्हारे पास प्रिंट फॉर्म में आ जाए। मेथड ऑफ एनालिसिस जो 3 मार्क्स हैं। एडिशनल डिटेल इंक्लूडिंग, कितने मार्क्स हैं? जो बहुत बड़ा ब्लॉक है, 6 मार्क, बहुत बड़ा ब्लॉक है। जून 1851 कुछ, जाओ निकल जाओ यहाँ से, नाराज हो मेरी जी, दिमाग खराब किया। तो लाइयो पेपर लाइयो बेटा, फिर बाहर चली जाओ, जाके बाहर गेट पे ना कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। अजीब गलत, बहुत बहुत गलत स्टाइल है ना, जो देखो ना, मैंने कितना कहा, कितनी मरतबा रिपीट किया। अब ये पेपर पे पेपर लिखोगे नहीं ना तो मेरी सारी एफर्ट वेस्टेड है। फिर वो तुम लोग उस पे बनाओगे, वो कौन कॉपी करेगा, खुद सोचो। जून 1851, अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग, ये मैंने पहले बता दिया कि ये ओपन सोर्स पेपर कहलाते हैं। तुम लोग समझते हो ना, ओपन सोर्स जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब एवरीवन इज इनवाइटेड, कोई फिक्स रूल नहीं होते। मार्किंग स्कीम फॉलो होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के आपका दिल करता है कि आपको सूट कर रहा है कि यार मैं डिजिटल पेन बैलेंस लगाऊं, फाइन। एक बच्चा कहता है कि उसको मैनुअल पेन बैलेंस लगाना है, वो भी मान लेगा। इसका ओपन एंड है, तभी इस पेपर में पाकिस्तानी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। बल्कि खाली इमेजिनेशन ही, प्रैक्टिकल हमारा कुछ है ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ इमेजिनेशन पे गुजारते हैं। तो इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। अब तुम लोग मेरे साथ साथ पढ़ोगे, पूरी अटेंशन चाहिए होगी, तुम लोग कंट्रीब्यूट करोगे तो हम इसको सीखते जाएंगे। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग the force between two charged metal sphere as shown.
नीचे उसने डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, पढ़ो। Each sphere may be charged by connecting the positive lead from a power supply to the sphere and then removing the lead. वो static charge है. The EMF of the power supply used to charge sphere T is V. The force F between the two charged sphere may be determined by attaching sphere S to a top pen balance. For a constant charge on a sphere S, it is suggested that the relationship between F and V is this. ये उसने इक्वेशन तुम्हें खुद दी है, नए पेपरों में आपको इक्वेशन देगा. F is equal to alpha V upon R square. R is the distance between the centers of the sphere and alpha is a, ठीक है, पढ़ते गए आपने सवाल पढ़ लिया. क्या ये सवाल कुछ कैपेसिटर और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है? आपने फौरन अपने जहन में क्लिक किया कि ये कौन सा चैप्टर है, AS, A2, O लेवल तीनों ओपन है इसमें, ठीक है. आपने सवाल पढ़ा और आपको सवाल पढ़ के क्लिक हो गया कि सवाल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पर है और कुछ कैपेसिटर पर है. क्यों? क्योंकि जब किसी चीज को चार्ज करते हैं तो वो कैपेसिटर बन जाता है अगर वो चार्ज होल्ड करता है. तुमने टॉपिक कनेक्ट कर लिया, सवाल पढ़ लिया. अब तुम पढ़ो, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन F एंड V. व्हाट इज F? फोर्स. व्हाट इज V? voltage. Explain how your results could be used to determine a value for alpha. You should draw a diagram on page number 3. देखो तभी मैं तुमसे बार बार कहता था बुक्स लाओ. अगली क्लास तक लाजमी लाओ, तुम्हें उसका फायदा होगा, तुम्हारा हाथ बैठेगा. मिड टर्म में मुझे इसको देना है तो तुम्हारा हाथ फ्री हो जाएगा. तुम्हें लिमिटेड जगह में लिखना होगा, लिमिटेड स्पेस में डायग्राम बनानी है. तो पेज 3 घुमा के खोलो, जरा पेज 3 खोलो और तुम्हें नजर आएगा कि वहां उसने जगह छोड़ी है, ठीक है. यू शुड ड्रॉ डायग्राम ऑन पेज नंबर 3 showing the arrangement of your equipment. चलो अब पढ़ो आगे. In your account, you should pay particular attention to the procedure to be followed, the measurement to be taken, the control of variable. What is control of variable? Boyle's law कहता है कि pressure of a gas is inversely proportional to volume provided. This is called control of variable. दो वेरिएबल को बदलो और बाकी सबको शाबाश. एनालिसिस ऑफ डेटा. एनालिसिस का मतलब है इक्वेशन मैनेज करना, ग्राफ बनाना, ग्रेडियंट निकालना, इंटरसेप्ट निकालना. और फिर कहता है एनी सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन, वो जो 6 मार्क्स वाला पोर्शन. अब देखो तुम अभी कैसे लिखोगे, तुम पूरी तवज्जो से समझना. अभी कैसे लिखोगे कि तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है, बुक है, उसमें लिखना. तुम्हारी जो बुक है उसी में लिखना. और मैं हेडिंग डलवाऊंगा. पेपर में हेडिंग तब डालेंगे जब आप पेपर तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए. क्यों? इसकी वजह क्या है, जब एग्जामिनर के लिए तुम बोलोगे कि मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, वेरिएबल, तो एग्जामिनर वहीं पर वेरिएबल के मार्क्स लॉक कर देगा. मैंने तुम्हें शीट भेजी है मार्किंग स्कीम की. अगर तुम पेपर के वक्त कॉन्फिडेंट, पेपर तक खुदा न खास्ता कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो तुम कंटिन्यूअस लिखते जाना, वो खुद ही अपनी चीजें ढूंढ देगा, उसमें वो खुश नहीं होगा. लेकिन मैं आपको रिपीट करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने पेपर में सॉल्यूशन में हेडिंग्स डालनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. बट अगर आप इंप्रूव ना कर सके तो फिर आप कंटिन्यूअस लिखते हैं, ये आपको अलाउड है. फिर वो खुद ही ढूंढेगा वेरिएबल्स कहाँ हैं, कांस्टेंट कहाँ हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है. इसमें खतरा क्या होता है, आपने वेरिएबल लिखकर क्लोज कर दिया, अपनी हेडिंग डाल दी, बाद में आपको याद आया कि यार एक वेरिएबल रहता है, तो फिर उसको घुसाना बीच में मुसीबत है, उससे इंप्रेशन खराब होता है. वेरिएबल क्या है? V is the, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको हम चेंज करें. वेरी गुड. और डिपेंडेंट वेरिएबल, मुझे कैसे पता V इंडिपेंडेंट है? क्या मैं एक डिवाइस लगाकर किसी सिस्टम में वोल्टेज बदल सकता हूँ? वो कौन सा कंपोनेंट है जो वोल्टेज बदलता है? पोटेंशियल डिवाइडर. वेरी गुड. और बताओ, जो वोल्टेज कंट्रोल कर सके, पोटेंशियल डिवाइडर. वेरी गुड कॉल. कोई भी रेजिस्टर. वेरी इंप्रेसिव. रियोस्टेट. वेरी इंप्रेसिव. गुड. आइडिया बिल्कुल यार. तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है. 2-3 बता दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे. एक रह गया बड़ा सा जिसमें 2 कॉइल होती हैं, ओ लेवल फिजिक्स ट्रांसफार्मर. वेरी गुड. बताओ पोटेंशियल डिवाइडर कौन बदलेगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कौन बदलेगा?
पोटेंशियल डिफरेंस बदलने वाले कौन है? पोटेंशियल डिवाइडर, ये जो पंखों के साथ लगते हैं। कोई भी रेजिस्टर, याद है ओ लेवल में कि 3 रेजिस्टर लगा दो तो वोल्टेज के कितने पीसेस हो जाते हैं? दिखा के पूछ रहा हूं, वोल्टेज के कितने पीस हो जाते हैं? 3 रेजिस्टर सीरीज में लगाओ। अगर तुम 3 रेजिस्टर सीरीज में लगाते हो ऐसे, तो क्या वोल्टेज के 3 हिस्से हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? तो कोई भी सीरीज में रेजिस्टर हो। और तीसरी चीज इसने बोली रियोस्टैट। रियोस्टैट में कोई स्लाइडर होता, तुम लोगों ने अब लैब में इसको यूज नहीं किया, लेकिन मेरी कोशिश है कि शायद कॉलेज वालों को कन्विंस कर लूं कि भाई थोड़ी सी लैब इनको करवा दें, सिर्फ इक्विपमेंट की हद तक। लेकिन उनको वो ये बोलेंगे कि बच्चे नहीं आएंगे, मैं उनको बोलूंगा ट्राई करो, अगर बच्चे आ जाते हैं तो 4-5 एक्सपेरिमेंट करा दो। देखो, अगर तुम पोटेंशियल डिवाइडर को, रियोस्टैट को अपने हाथ से यूज कर लो तो फिर तुम्हें लेक्चर की जरूरत ही नहीं होती। परफेक्शन होती है ना, तुम किसी को गाड़ी चलाना सिखाओ और वो बुक्स के जरिए और नोट्स के जरिए तो क्या सीखेगा? आप अगर उसको गाड़ी पर बिठा दो तो उसको वो चीज मेमोराइज नहीं होती, उसके टिप्स पे आ जाती है। 3 रेजिस्टर सीरीज में पोटेंशियल डिवाइडर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है, जो खास तौर पे क्या एसी वोल्टेज बदलता है। खास तौर पे वो क्या बदलता है? एसी वोल्टेज। गुड, हो गया। चलो अब साइड हेडिंग, तो मैं हेडिंग्स बीच में दिखाऊंगा, आप लोग साइड हेडिंग दीजिएगा। जहां क्वेश्चन में उसने लाइनें डाली हैं वहां आओ। ख्याल रखना इट्स अ लिमिटेड स्पेस पेपर। शुरू में मैं थोड़ा ज्यादा लिखवाऊंगा, बाहर जाने देना, लेकिन बाद में तुम्हें आंसर को इन लाइनों में फिट करना है। छोटा छोटा लिखना, बहुत बड़ा नहीं लिखना। साइड हेडिंग और वेरिएबल। डायग्राम की स्पेस अभी छोड़ दो ना, डायग्राम तो बनवाऊंगा। नहीं, इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट करवाई है भाई, इसी में तो लिखना है। आपने कहा ये वाली वो पत्ती वाली तो नोट्स के लिए आज कुछ नोट्स आएंगे। अब जैसे ये नोट्स आए ना कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू कंट्रोल वोल्टेज, लिखवाता जाऊंगा साथ। अब वो गलती हुई, कभी मैं बोलूंगा लोग कहेंगे तो लिखी है, मैं क्या करूं? मुझसे गलती हुई ना कि मुझे बोलना चाहिए था लेकर। अब जैसे ये पूछ रहे हैं कि आप वो छोटे जो रजिस्टर है उसका क्या मकसद है, वो होगा ये कि मैं आपको बीच बीच में जो बातें हम सीखते जाएंगे वो मैं लिखवाता जाऊंगा। अब मैं अभी पहले ये लिखवा लेता हूँ, आप पहले ये कॉपी करो। टाइम देखो भाई, वो कमरे पे कब्जा हुआ है यार, हर कोई उनको भी घुसता है भाई। मजे से आओ, जैसे बर्गर हाउस में। बेटा टाइम पे आओ यार। 10 मिनट के बाद हम प्लानिंग के रूम लॉक कर दिया जाए, जो नहीं आता बाहर है, खिड़की से देख के पढ़ ले, लेकिन अंदर नहीं आए। हाँ, बल्कि 15 से भी ऊपर। अब देखो, तुमने मुझे ये बताना है कि पेपर में मुझे कैसे पता कि मैं किसे डिपेंडेंट करूं, किसे इंडिपेंडेंट करूं। क्या इस एसी का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको मैं बदल सकूं? क्या कमरे का टेम्परेचर, एसी की बात नहीं हो रही, क्या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। वेरी गुड। क्यों? जो तुम खुद अपने हाथ पे बदल सकते हो, जो तुम्हारे इख्तियार पर है, वो क्या है? अब सोच के बताना, जिसे मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों पेपर 4 से डिफरेंट है। एसी का टेम्परेचर तुम बदल सकते हो, रूम टेम्परेचर तो आप नहीं बदल सकते। अगर आप कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दें तो ये कुछ नहीं कर सकेगा, तो वो क्या होगा फिर? रूम टेम्परेचर। वेरी वी को बदलो और बदलते जाओ और किसको मेजर करते जाओ? सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर। पहले पेज पर आओ, जहां डायग्राम उसने बनाई है, वहां देखो 2 स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। वेरी गुड। जो लोग लेट आए हैं, पहले तो थोड़ी शर्म फील करें। और दूसरा जून 18 हाँ
आपने मना किया था सर। सर आपने 15 मिनट के बाद इनको बता देता हूँ क्या कह रहे हो। ये कह रहे हैं 15 मिनट के बाद क्लास शुरू होती है। सर हम सलाम के साथ साथ के सर उन्होंने रोका मतलब उस पर सर मुझे गेट तक छोड़ के आते हैं। जब A2 का रिजल्ट आएगा ना तो गेट पर रखवा दीजिए सर तो माफ करना है। नहीं सर काम ये जो बच्ची वैसे एक क्लास लेती है इसका भाई तो अंदर ही आने दो छोड़ आप मुझे कुछ तो बोले ना भाई तो ये मैं तो बेचारी को देख रहा हूँ। ये कर क्या रही है? रस्सी बना रही है। क्या बैठ के स्वेटर बुन ले जुराबे बुन ले उसको दवा को जाए अच्छी बात है इसको काम आए सर आज नहीं है भाई जाओ कर दो मसला है क्या? सर बात करो भेजते हैं सर लॉक रहेगी। नहीं उनको लॉक करना आसान नहीं भाई वो टमाटर एक्सपर्ट है तुम्हें तो वैसे भी गिन के नहीं लगाएंगे लगाते जाएंगे कहेंगे बाद में गिन लेंगे साइड हेडिंग दीजिएगा प्रोसीजर साइड हेडिंग दीजिएगा प्रोसीजर जो जहां रहे कुछ रहे फिक्र करना छोड़ दे बस अपनी फिक्र करें अगले 6 महीने सिर्फ अपनी फिक्र करें साइड हेडिंग दीजिए प्रोसीजर सवाल को रिपीट करेगा सवाल रिपीट करो टिकटॉकर थोड़ा सवाल रिपीट कर दो 2 स्फीयर्स हैं सीरियस नोट यहाँ 2 स्फीयर्स हैं जो लोग अभी आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ लें अगर उनके पास शीट है मैंने कहा था पेपर 5 खरीदें सब अपने पेपर 5 पर सॉल्व करेंगे 2 स्फीयर्स हैं हम उनको चार्ज कर रहे हैं और उनके चार्ज करने पर उनके दरमियान कौन सी फोर्स आएगी अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगी हमें ये बताना है कि वोल्टेज बदलते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा उस फोर्स पर रिपीट करो क्वेश्चन क्या है रिपीट करो देखो रिपीट करो क्वेश्चन क्या है Design a laboratory experiment the relation between F and V. What is F? Force of repulsion attraction between the charges. What is V? Voltage. दोबारा पढ़ो क्या कर रहे हैं दोनों स्फीयर्स को चार्ज कर रहे हैं या एक को चार्ज कर रहे हैं एक को दोनों को सवाल पढ़ो आराम से पढ़ो ये ऐसे करते हैं लेकिन ये इक्वेशन है ठीक है अब तुम आज जो प्रोसीजर पे उसने खुद ही सब कुछ बताया हुआ है उसने बताया हुआ है कि स्फीयर को रबिंग से चार्ज करना है या स्फीयर को बैटरी से चार्ज करना है क्या चीजों को रब से भी चार्ज कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट बन गया अब यहाँ से शुरू करो यहाँ से देखो अब ये क्या चीज है मीटर ये क्यों लगा अभी हमारा थिंकिंग वर्क है कॉपी नहीं करना ठीक है तुम सोचोगे क्योंकि लिमिटेड स्पेस पेपर है अगर मैं 1000-1500 खर्च करवा रहा हूँ तो इसीलिए करवा रहा हूँ कि तुम पहले सोचोगे फिर उसमें फिट करोगे जगह लिमिटेड है डायग्राम की भी लिमिटेड है और स्क्रिप्ट की भी लिमिटेड है अच्छा ये क्या है ये क्यों लाऊं ये फोर्स ये कैसे मेजर करेगा वेट भी एक फोर्स होती है और वेट भी एक फोर्स होती है उसके लिए मेरे बेहतर है वैसे फोर्स के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन मीटर को और क्या कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस वेरी गुड ये जो लोग घर में कभी बैटरी कार की बैटरी को जुड़ाओ मगरमच्छ क्लिप क्यों कहलाते हैं जो लोग घर पे थोड़ा घर में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको पता होगा गाड़ी की बैटरी वीक हो जाए तो दूसरी गाड़ी 7 लाख तक कर सकते हैं स्टिंग के ऐड भी आता है स्टिंग के ऐड में भी आता है बिल्कुल फजूल आंसर मतलब क्या बते का लेवल है मतलब स्टिंग के ऐड उसको जाता है मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब इसका ये है कि गाड़ी की बैटरी अगर वीक हो जाए तो आप उतर के गाड़ी के सामने डांस करना शुरू कर दें 4 पैसे भी इकट्ठी हो जाएगी बैटरी नहीं खरीदें मैं उसको पूछ रहा हूँ कि घर में अगर बैटरी गाड़ी की वीक हो जाए तो घर में क्या करते हैं उस गाड़ी के साथ एक और गाड़ी को लाके लगाते पाकिस्तानी तो और भी उस आगे वो उसी बैटरी को खोल के दूसरी गाड़ी में लगाते जो पार्किंग में जो भी मिल जाए लगा के चार्ज करके निकाल लेते हैं मैदान पर तो ढक्कन वैसे हाथ से खुल जाता ये बताओ इससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इसमें एक न्यूट्रल होता है एक लाइव होता है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में लाल और काला वो दिखा रहा है
एक न्यूट्रल होता है और एक लाइव होता है। इसको कहते हैं कनेक्टिंग लीड। क्या ये तार बहुत मोटी होती है? क्यों मोटी होती है? ताकि इसकी रेजिस्टेंस कम हो और अमाउंट ऑफ करंट। ये बैटरी कनेक्टर है। ये क्या है? व्हाट इज अ बैटरी? इस बैटरी, लास्ट लाइन में दोनों लड़कियां जो है प्लीज, दोनों गर्ल्स एक दूसरे को नहीं देखें, यहाँ देखें, आप बताएं व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। रिमोट में आमतौर पे कितने सेल डलते हैं? तो फिजिक्स कहती है ये बैटरी है। एक बड़ा मशहूर मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में बना हुआ है कि ये जो पूरा डब्बा होता है, ये जो घर में यूपीएस के साथ लगा होता है, ये बैटरी नहीं। जब भी एक से ज्यादा सेल होगा उसको क्या बोलेंगे? आप उसको टेप लगा दे, बैटरी बन गई। जो बड़ी बैटरीज आती हैं 200 एम्पियर की, 150 एम्पियर की, वो होते सेल हैं। आप फिर वो एग्जांपल दूंगा और सोच के बताइएगा। कभी बैटरी वीक हो जाए, पुरानी हो जाए, तो शॉपकीपर क्या कहता है कि सर इसके सेल फूल गए। तभी आप जाएगा शॉप पर, ये चीजें करें, बहुत फायदा होगा। फिजिक्स आपको हेल्प करेगी, फिर आपको समझ आएगा कि फिजिक्स क्यों खराब है। वो आपको ऐसे दिखाएगा कि सर देखिए इसके सेल फूल गए हैं। फूल क्यों गए? क्योंकि एसिड होता हुआ एब्जॉर्ब हो जाता है। आप उसको कहोगे नहीं यार उसको छोड़ो, इसको वोल्ट मीटर लगाओ, वो नहीं लगाएगा, मर जाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वोल्टेज आ जाएगा। उसको तो नई बैटरी बेचनी है। अब बताओ इसके साथ क्या जोड़ा है? स्फीयर इसके कौन से टर्मिनल से जोड़ा? पॉजिटिव से क्यों जोड़ा? सवाल वापस पढ़ो, पॉजिटिव से क्यों जोड़ा? उसने बोला था कि इसको किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से जोड़ोगे। अब ये क्यों किया मैंने? पढ़ो, सवाल पढ़ो। नहीं, आप नहीं, जब तक मैं आपको ये टेम्परामेंट नहीं सिखाऊंगा ना, आप इस टॉपिक में कभी भी ऊपर नहीं जाओगे। आपको 10 क्वेश्चन मेरे साथ समझ के करने। क्वेश्चन सामने रखो, नहीं है तो किसी बच्चे से लेके पिक्चर ले लो, मोबाइल पे खोल लो। ये असल में थ्योरी नहीं है, ये कोर नहीं है, ये बेसिकली इंटरैक्टिव क्लास है। आपके पास बुक नहीं है, आपने जिद बांधी ने सर रिपीट कराते हैं, मैं नहीं लूंगा, कोई मसला नहीं, ना ले। आप वो पेपर अपने सामने पिक्चर कर ले और मोबाइल पे खोल ले। अब बताओ ये क्यों किया है? उन्होंने बोला है कि पहले चार्ज कर लो और फिर उसको रिमूव कर दो। वेरी गुड। अब ये क्या है? वोल्ट मीटर। इसकी 2 तारें होती हैं। इसका एनालॉग वर्जन भी आता है। ये कौन सा है? ये क्या है? ये एनालॉग वोल्ट मीटर है। इस पर भी 2 आपको यहाँ पर, इस पर भी 2 कनेक्टर्स हैं, रेड और ब्लैक। उल्टा जोड़ दें तो आमतौर पे बैटरी डेड हो जाती है। हो जाती है ना, क्योंकि सर्किट में तारे उलट जाए तो स्पार्क हो जाता है। Who is this? Our well-known friend. कैलिब्रेटेड सीआरओ। क्या सीआरओ को कैलिब्रेट करना पड़ता है? हमारे कोर्स में 2 इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशंस है पेपर 5 में। एक इसकी है जो आपने ओ लेवल में पढ़ी, फिर एएस में पढ़ी, और एक है हॉल प्रोब की। इंस्ट्रूमेंट इज द पावर ऑफ दिस टॉपिक। मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है, वो आप थोड़ी थोड़ी करके याद करें, कुछ मैं आपको रिवाइज कराऊं। ये कब लगाते हैं? वेरी गुड, टिकटॉकर ने बताया और सही बताया कि ये तब लगाते हैं जब डेटा को वेव बना के दिखाना हो। ये कब लगाते हैं? क्या खुदा ना करे, अल्लाह ना करे आपका हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो जो इमरजेंसी में बेड लगे होते हैं उस पर ये लगी होती है और डॉक्टर इसको यूं देखता है। ओहो, ये की वजह से बहुत मसला हुआ है। आप या तो 11 छुड़वा दें या इसका मतलब बस थोड़ी देर में लाइन सीधी होने वाली। क्यों लगाते हैं इसको बताओ? क्या इसका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकल है? और ग्राफिकल होने से आप इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये क्या है? सब कुछ नीचे लिखा है। EHT पावर सप्लाई, ये हाई टर्मिनल पावर सप्लाई होती है और इसमें वोल्ट मीटर भी लगा है। तुम में से कुछ लोगों ने जरूर घर में देखा होगा, घर में एक आध स्टेबलाइजर होता है या यूपीएस होते हैं। वो जो यूपीएस होते हैं ना, उन पर वोल्ट मीटर भी लगा होता है और स्टेबलाइजर पे तो होता ही होता है।
ये बेसिकली हमारे यहाँ जो नाम है ना वो डिफरेंट है, हम इनको एनर्जी सेवर कहते हैं, वो इनको फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं। ये बेसिकली EHP पावर सप्लाई, हम इसको कहते हैं स्टेबलाइजर। इसके अंदर वोल्टमीटर भी होता है, इसमें कैपेसिटर भी होता है, बैटरी के साथ कनेक्टर वायर भी, सब कुछ इसी में होता है, कंप्लीट पैक होता है। The EHP power supply is a versatile unit which allows a safe and convenient supply for use with electron tubes, some discharge tube, and any experimental work where smooth high voltage is। पाकिस्तानी इसको क्या कहते हैं? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर किसने यूज किया? दो तरह के होते हैं, एक कंप्यूटर वगैरह के साथ लगते हैं जो आपके यूपीएस के अंदर बिल्ट इन होता है, वो क्लिक क्लिक करके आवाज करते हैं। एक बड़े होते हैं, फ्रिज टीवी वगैरह के साथ लगते हैं। स्टेबलाइजर का नाम बता रहा है कि हमने उसका नाम स्टेबलाइजर क्यों रखा, स्टेबलाइज करता है। तो हम इतने बुरे नहीं है, हमारे अच्छे नाम होते हैं, बस वो ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वरना इस पूरी डिस्कशन को वो एक लफ्ज कवर कर रहा है। तो व्हाट इज इट हमारी लैंग्वेज में? एंड वी विल कॉल इट नाउ EHP पावर सप्लाई। ये वो चीज है जो तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके नोट्स में देता जाऊंगा, तुम याद करते जाओ, एक हैंडआउट बना दूंगा, वो तुम साथ रखो। पेपर 5 इंटरैक्टिव पेपर है, एम्प्टी ब्रेन के साथ करना होता है, जिसमें हमारे लोग ऑलरेडी खुद कफील है बहुत सारे। अब इसकी डायग्राम देखो, सारे मार्क्स जो हैं, वो सारे मार्क्स जो हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है डायग्राम का। पाकिस्तानी वन ऑफ द बेस्ट नेशन है डायग्राम्स पे, ऐसी डायग्राम्स बनाते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। और आप देखिएगा मार्किंग स्कीम में डायग्राम्स नहीं रखता वो, क्योंकि उस पर डिस्प्यूट होते हैं। सो वी आर वेरी गुड इन डायग्राम। आपने पूरा सवाल ज़हन में रखना है, मुझे बताते जाइएगा। ये क्या है? स्टेम। कौन सा वाला? जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर हुक होता है ना, केमिस्ट्री वाला, रिटॉर्ट स्टैंड या होल्डर स्टैंड कहने चले, नाम मैटर नहीं करता। ये क्या है बता दीजिए। ये वो ट्रायंगल जो ट्रायंगल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो कि हम एक दूसरे से लड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं बचपन में, जब वो देते हैं ना उसको, हम शार्प होते हैं। वो क्यों होता है? मैं कंपास की एग्जांपल नहीं देता, कुछ लोगों ने कंपास की फाइट भी यूज की होगी, लेकिन कंपास फिर वायलेंट हो जाता है। ये परपेंडिकुलर के लिए होता है। वेरी गुड। ये रिपीट करो, क्या है? सेट स्क्वायर। ये कौन है? ये सवाल भी दिए हुए, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, ये इसको होल्ड कर रहे हैं और उसके साथ हमने लगाया हुआ भी उसको होल्ड भी कर रहे हैं और हैंग भी किया हुआ है, ताकि ये कहीं अपने वजन से नीचे ना आए। ये क्या है? टॉप एंड बैलेंस। और ये क्या है? उसको छोड़े, ये क्या है? स्टेबलाइजर। आपको कुछ भी नहीं पता बेटा, दिमाग के अंदर पोछा लगाया हुआ मुझे पता है। अब मुझे हेल्प करो। अब पूरा ऑपरेटर्स तुम्हारे सामने आ गया, तुमने पूरी थिंकिंग प्रोसेस कर लिया। अब तुम बताओ कि तुम जब सर्किट में स्फीयर को लाओगे तो स्फीयर को चार्ज करके लाओगे। यहाँ लाने से पहले तुम स्फीयर को बैटरी से जोड़ के चार्ज कर चुके हो। ये देखो, तुम स्फीयर को चार्ज करके लाए हो ना। कौन सा स्फीयर चार्ज हुआ है? सवाल पढ़ो। तो हमने स्फीयर को चार्ज कर लिया, स्फीयर को चार्ज करके लाए। स्फीयर का चार्ज किससे मिलेगा? हमें क्या पता वो कितने वोल्टेज का है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे चार्ज करेंगे, यही हमें वोल्टेज बता देगा। दोबारा बताओ, इसको लगाकर, बैटरी को लगाकर स्फीयर को नोन वोल्टेज तक चार्ज कर लेंगे। जैसे तुम्हें ये पता है ना, मैं भी एग्जांपल दे रहा था, एक बैटरी पुरानी हो गई, तुम शॉप पर लेकर गए, उसने कहा सर बैटरी डेड है। तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो, फिजिक्स लेते हो, कॉपी छोड़ो उसको, तुम जो बोल रहे हो, तुम इस पे क्या लगाओ? बैटरी कहती है 12 वोल्ट, तो फिर बैटरी बिल्कुल सही है। 12 से कम 6 वोल्ट, तुम कहोगे चार्ज करो इसको। चार्ज में वो 12 तक आ गई, बैटरी इज फाइन। लेकिन वो चार्ज में 12 तक नहीं है, 8 तक आई। अब बैटरी वाकई वीक है। वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज निकाल सकते हो। तो अगर तुम वो ना लगाओ तो वोल्टेज किससे मिलेगा? ऑल्टरनेट कौन है? वोल्ट मीटर है, मैंने दिखाया ना, देखो ना। अगर तुम ये नहीं लगाते तो तुम क्या इससे भी वोल्टेज निकाल सकते हो?
बड़े हैरान होकर पूछ रहा है बच्चा सीआरओ से, क्या सीआरओ का वाई एक्सिस वोल्टेज होता है? सीआरओ के मशहूर काम, इट्स अ वोल्ट मीटर, इट्स अ टाइमिंग डिवाइस, चार बोले हैं मैंने। It's a voltmeter, it's a timing device, it's a wave interpreter for time, period and frequency and amplitude. It's a graphical illustrator. Repeat karo. It's a voltmeter, y-axis. It's a timing device, x-axis. It's a graph interpreter, all AS physics graph, waves, time period, frequency. कैसे बोल सकते हो? उसके एमसीक्यूज किए हैं यार। चौथा वही जो आपने पेशेंट की टेबल पे लगा दिया, अब डॉक्टर आपसे देखिए लाइनें देखें आप खत्म पेशेंट क्या इलस्ट्रेटर, वो तो हो गया। चार टोटल है, इलस्ट्रेटर चौथा है। क्या डॉक्टर आपका टाइम पीरियड निकालेगा? वो तो नहीं निकालेगा। इलस्ट्रेटर एक अलग चीज, आप एक अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं तो क्या सीआरओ के इलस्ट्रेटर होते थे? अब तो नहीं है, लेकिन सीआरओ पूरी वेव बनाता है। देखो ये बड़ा फर्क है। एक बहुत मशहूर, अब तो बहुत कम हो गया, एक बहुत मशहूर सेंटी और मेंटल सीन होता था, बीप और लाइन स्ट्रेट। लोग ऐसे धाड़े मार के रो रहे होते थे, क्यों? उसमें क्या चीज ऐसी सेंटीमेंटल? डेथ है ना, सीरियस पॉइंट पे डेथ है। तो वहां आप क्या बोलोगे कि वो डेथ के ऊपर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा है? नहीं, वो इलस्ट्रेटर है। क्या जिन लोगों ने एक्शन मूवीज देखी हैं फाइटर जेट्स वगैरह की, उसमें एक रेडार की ग्रीन लाइन घूमती है, वो क्या होता है? सीआरओ। वहां पर वो क्या होता है? इलस्ट्रेटर होता है ना। उसके साथ आप कहेंगे तो वो डेटा कैलकुलेट करेगा, जो करता है। तो सीआरओ वोल्टेज निकाल सकता है। और ये इसका तो काम ही क्या है? ठीक है, वोल्टेज के लिए कौन कौन हो गया? वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टमीटर, सीआरओ, और एक आपने अब नियर सीखा, जो कि इसमें इनको बहुत पसंद है, पूरा डब्बा होता है। हमारी लैब में भी शायद पड़ा हुआ है, लेकिन किसी बच्चे ने उड़ा दिया था शायद किसी से। या पाकिस्तानी वो लोग हैं जो वोल्ट मीटर को मेन प्लग में लगा देते हैं और कहते सर धुआं निकल रहा है, मतलब क्या? हाँ, मतलब वो लोग हैं जो उसको ऐसे करके नहीं यूं रखते हैं, वो लाइन ऐसे मूव करती है। सर देखिए सर ब्रेन खाली नहीं। तो बहुत सीरियस लोग हैं, बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं। वरना ये सब आपने सीखा होता। पिछले साल वो दोनों बच्चे पुस्तक बातें कर रही, साड़ी का डिजाइन क्या था और कपड़ों का। हाँ देख लो यार, यहाँ क्लास में आई वाला 2-3 फ्रेंड्स बाहर है। अच्छा अब बताओ, वोल्टेज मेजर करने के लिए एक रह गया, ओ लेवल, सॉरी एएस का मशहूर टॉपिक पी से शुरू होता है। एक और पोटेंशियोमीटर। कितने हो गए? 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 डिवाइसेस हैं जो वोल्टेज मेजर करती हैं। आपने चारों के नाम बता दिए। अब तुम्हें सीखना क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 5 में एक चीज को मेजर करने के मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अगर वो नहीं कहेगा तो तुम्हारी मर्जी है। क्या मीटर रूल के साथ वर्नियर कैलिपर होता है? क्या वर्नियर कैलिपर के साथ माइक्रोमीटर भी होता है? कुछ रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने डायग्राम पे वापस आ गए। हमने स्फीयर को चार्ज करने के बाद आखिर में अर्थ भी करना है। क्या अर्थ करने से चीजें न्यूट्रल हो जाती है? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट बन गया। आपने पहले उसको बैटरी से लगाया, बैटरी से लगाकर आपने उसको क्या कर लिया? चार्ज कर लिया, फिर तार निकाल दी, फिर या तो वोल्ट मीटर या सीआरओ या ईएसटी लगाकर आपने उसका क्या निकाल लिया? वोल्टेज निकाल लिया। अब आपने उसको ऐसे लटका दिया। जब ये चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगाएगा। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी रीडिंग बदलेगी? बदलेगी। बस इतना बताओ, बदलेगी या क्यों बदलेगी? वो इंड्यूस करेगा चार्ज और उसको खींचेगा। सपोज करो इस पे पॉजिटिव है ऊपर वाले पर और ये वाला न्यूट्रल है नीचे वाला, तो ये इसको ऊपर खींचेगा। जब ऊपर खींचेगा तो इसका वेट कम रीड होगा। जितना कम रीड होगा वही फोर्स होगी F। तो पहले चार्ज नहीं करता, पहले चार्ज ना करो, ऐसे लटका दो, तो ये क्या रीड करेगा? टोटल एक्चुअल फोर्स
जो इसका वेट होगा ऊपर वाले का इसके साथ मिलाकर, जब आप इसको चार्ज करके लटकाओगे तो इधर कुछ रिडक्शन आएगी, वो रिडक्शन क्या होगी। अब आप उसके बाद फॉर सेफ्टी पर्पस इसको क्या कर दोगे, समझो, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, किसको बदलोगे और किसको होल्ड करोगे। V को बदलते जाएंगे, फोर्स मेजर होती जाएगी और किसे कांस्टेंट रखेंगे। क्या एक बड़ी पावर सप्लाई के साथ लगाने की वजह से एक गर्म होगा, एक छोटा सा लैपटॉप 1 घंटा यूज करे हीटअप कर जाता है, ये तो काफी वोल्टेज ले रहा है, क्या इसको ठंडा करना जरूरी होगा। तो बीच बीच में इसको रिलैक्स कर देंगे ताकि ये कूल डाउन हो जाए, ताकि रीडिंग चेंज हो। एक्सपेरिमेंट पूरा रेडी हो गया, आपने पूरी बात समझ ली। अब आप क्या करो, इसको स्पेस जहां पर डायग्राम की है वहां पर ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। सही एग्जैक्ट बनाना होता है, ऐसी बात है यार, किसी के तो सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, 3 से 4 नंबर होते हैं। वेल लेबल डायग्राम कहते हैं कि आप डायग्राम अच्छी बना दें तो फिर आप कुछ ना लिखें उसमें प्रोसीजर में तो वो कुछ नहीं बोलेगा, प्रोसीजर छोड़ दे, फिर कलर कर दो अगर लिपस्टिक लाई हो। अल्लाह करे कभी कुछ ऐसा चांस बन जाए यार, मैं क्या बोलूंगी। पिछले साल लैब हुई नहीं, मैं कहता करा लो कि नहीं बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान से डाउनलोड। बच्चे नहीं मानेंगे तो बच्चे पढ़ाई के लिए भी ना मानेंगे। हाँ सबसे बात है, जो बच्चा भाई तो बच्चों पिछले साल एक बच्ची ने अभी खैर आप तो वो भी बिल्कुल फारिग है, बाहर घूम रही है। उस लड़की ने भी दिया था, क्या नाम उसका, पिछले साल वो पढ़ाई में बहुत सीरियस थी, अब हमारे एक बच्चे से दोस्ती की वजह से फारिग, वरना वो क्लास से बाहर घूमनी रही होती। लेकिन मसला ये है कि मैं ये देखो, मेरा मतलब ये है कि अब देखो इस वक्त सारे बच्चे नहीं आए ना, तो मैं भी सोचूं नहीं मैं क्यों आऊं, फ्राइडे मेरा भी तो खराब हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक बच्चा भी नहीं है तो भी आप क्लास बनाओ और यूट्यूब पे डालो, लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। आप अगर छोड़ दोगे फिर कोई भी नहीं आएगा। तो अब ये डिवाइसेज हैं, मैं कोशिश करूंगा कि लैब करवाएं, थोड़ी सी कुछ टाइम स्लॉट निकालें, जैसे 4 बच्चे आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है, वो आकर वोल्ट मीटर चलाना दोबारा सीख लें, एमीटर सीख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं, वो उनको लाइफ टाइम होगा। वरना ये जो लेक्चर होता है ना, देखो बेटा ये वोल्ट मीटर है, ये बेकार होता है। या किसी को आप गाड़ी से बाहर खड़े होकर देखो, वो देखो वो क्लच है, देखो उसको दबाना है, तो बेकार होता है भाई। मैं तो वर्कशॉप एक मतलब ले गया था बच्चों को, फिर वहां जो कॉलेज था उन्होंने कहा ये बच्चे खुदा ना खासा कुछ हो जाएगा। बातचीत रोके, डायग्राम बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा, पिक्चर मत लीजिएगा। कर जा भाई, कौन है, किससे बात कर रहे, वही बच्चे जो मतलब नए रिश्ते बना रहा था सुबह, नहीं बनाए नए रिश्ते, पुराने रिश्ते काबू नहीं आ रहे, आप नए रिश्ते बोलो। सवाल खत्म होने के बाद, अभी नहीं, वो हमने शुरू लेट किया ना, शुरू में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहे थे ना। वैसे ये 45 मिनट का होता है सवाल, लेकिन अभी हम पहला सवाल है ना तो आराम से कर रहे हैं। सवाल खत्म करेंगे फिर ब्रेक कर लेंगे, भले दूसरे को थोड़ा कम टाइम देंगे कोर को, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते बीच में ना। ब्रेक के बाद वो हॉरर मूवी वाला सीन होता है, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, हॉरर मूवी में होता है ना, जो बाहर जाता है उसमें से कुछ बाहर वापस आते कुछ नहीं आते, तो वो सीन होता है। बेटा तो अच्छी बात है, हंसना चाहिए। तुम मुंह पे शॉपिंग बैग बांध दो, मत हंसो। मैसेज आया, ये कौन है सर? कैन यू कैन a different diagram be drawn? Who is this? पता नहीं, अजीब। अच्छा छोड़ें, जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन अच्छा है कि क्या एक डायग्राम फिक्स होती है? डेफिनेटली नहीं, ये तो इस पेपर 5 की स्पेशलिटी। सिलेबस कहता है एवरी वर्केबल अरेंजमेंट इज एक्सेप्टेबल। आपको मैंने अभी बताया कि आप EST मत लगाएं, आप लगा दें CRO, कुछ नहीं बोलेगा। आप वोल्ट मीटर लगा दें, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लगाएंगे सही। फिर आपने वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया तो आपका फ्यूचर डार्क कर देगा।
कॉपी करें, मैं कॉपी के बाद एक कॉपी करने के बाद के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, वाई सेट स्क्वायर, वाई वी हैव यूज्ड सेट स्क्वायर। सर पैरेलल से लॉट करने के लिए देखो ये आप लोगों की जनरेशन की लकी पॉइंट है, ओ लेवल में फिजिक्स में एटीपी नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, एएस में, ए2 में आके डायरेक्ट सब कुछ कर रहे हैं, ये तो मसला होगा ना। चलिए सोल्यूट कंट्रीब्यूशन, खैर बात सही है, इज राइट। जो परपेंडिकुलर स्टेटस होता है सेट स्क्वायर के लगाकर आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सेंटर कहां पर है। हमने ओ लेवल फिजिक्स में इसको पढ़ाया होता है, इसको कहते हैं टू मैनेज द डेड डिस्टेंस। व्हाई डू यूज सेट स्क्वायर, पीछे नहीं बोल, व्हाई डू यूज सेट स्क्वायर टू मैनेज। अगर ये सेट स्क्वायर ना हो तो ये जो स्फीयर रखा हुआ है इसको बिल्कुल इसके करीब रखना पड़ेगा, तो ये मसला करेगा। एक गैप है, जब रीडर और टारगेट के बीच में गैप हो, स्पेस हो, तो उसको पैच करने के लिए क्या लगाते हैं, सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर इज यूज्ड टू ओवरकम डेड डिस्टेंस। रीड कर, सेट स्क्वायर इज यूज्ड टू ओवरकम गुड डेड डिस्टेंस। मीटर रूल और स्फीयर के बीच में एक डिस्टेंस है जिसको आप पैच नहीं कर सकते क्योंकि नीचे टॉप एंड बैलेंस आ रहा है, उसको पैच करने के लिए ताकि रीडिंग करेक्ट हो वो यूज सेट स्क्वायर। ट्रायंगल उसका नाम नहीं है, ऑफिशियल नाम फॉलो करेंगे ना। पेपर जाहिर सी बात है, पेपर शिकारपुर में जो भी चेक, पेपर आप गहरे ब्रिटेन में चेक होगा, तो जो उनके ऑफिशियल नाम है वो यूज होंगे ना। बात रोकिएगा प्लीज। अब इसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं और सब लोग जल्दी से पेपर के पहले पेज पे आ जाए, क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पे आए और एक मर्तबा फिर रीड कर लें ताकि मैं आपको शॉर्ट सा प्रोसीजर लिखवा दूं। पेपर में एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारी डायग्राम अच्छी बनी है तो तुम प्रोसीजर जो है वो थोड़ा हिंट करके लिख दो तो चलेगा। चलो अब यहां से पढ़ो। Each sphere may be charged by connecting the positive lead. Each sphere, मैं दोबारा बोलूंगा ताकि आप मुझे बता सको, क्या मैं दोनों स्फीयर्स को चार्ज कर दूं? इंग्लिश पढ़ो। Each sphere may be charged. The electromotive force of the power supply used to charge a sphere T is V. तो क्या दोनों को चार्ज करूं और रीड वोल्टेज के लिए सिर्फ T को कर लूं या चार्ज ही खाली T को करूं? अब देखो ये तो मेरी बात गौर से समझना, इसी में सारी मेहनत होगी कि तुम्हें इस सब पेज को बार बार पेपर में पढ़ना होगा। जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हारी ट्रांसलेशन बनेगी और वही सारे मार्क्स होंगे। तुमने अगर गलत जज कर लिया तो तुम लिखोगे तो सही लेकिन वो मार्क्स नहीं देगा। मतलब उसने जो कहा वो तो क्या लिखा है, अगर तुम इंग्लिश गौर से पढ़ो तो दोनों बातें सही है। दोनों स्फीयर्स को चार्ज कर लेते हैं एक ही जितना, दोनों स्फीयर्स को चार्ज कर लेते हैं लेकिन रीड सिर्फ इसको करते हैं। क्योंकि अगर फिजिक्स यूज करना, अगर मैं सिर्फ टी को चार्ज करूं तो जो फोर्स आएगी वो थोड़ी कम होगी क्योंकि दूसरे में इंडक्शन होगी। फिर अगर मैं चार्ज करता हूं टी को, इस पे मैं प्लस ले आऊं तो क्या ये नीचे वाले को इंडक्शन देगा? और इंडक्शन में जो फोर्स डेवलप होती है वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको चार्ज लगा के दिखाता हूं, आप लोग डायग्राम चेंज मत करना। देखो जरा, मुझे बताओ कि मैंने इस पे चार्ज लगा दिया, इसकी वजह से नीचे वाले पर ये चेंज आएगा, लेकिन अब जो फोर्स आएगी नीचे वाले पे वो ऊपर की तरफ होगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगी, जो कि जाहिर सी बात है वो इंडक्शन का केस है। अच्छा मैं ये करता हूं दोनों पर प्लस ले आता हूं। अब नीचे वाले पर डाउनवर्ड फोर्स आएगी और ये जो रीडिंग है ये प्लस हो जाएगी। तो ये प्लान कर लेते हैं। सीआई कहता है एवरी रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग विल बी एक्सेप्टेड इवन इफ देयर इज अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिजिक्स की हद तक तुमने सही जज कर लिया
तुम सही हो। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज तुमने गलती कर गई कि कॉमा लगा था, तुमने कॉमा नहीं देखा और तुमने उसको गलत ट्रांसलेट कर दिया, कुछ नहीं बोलेगा। चलो अब तुमने प्लान बना लिया, लिखो चार्ज। ये प्रोसीजर की हेडिंग डली हुई है मेरे ख्याल में, या नहीं डली हुई? प्रोसीजर की हेडिंग डली हुई है या नहीं? तो लिखो कि चार्ज ईच स्फीयर बाय अ बैटरी, चार्ज ईच स्फीयर बाय अ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने जानबूझ के एपोस्ट्रोफी नहीं लगाई ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि इसका मार्क नहीं कटेगा। चार्ज ईच स्फीयर बाय अ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल आगे बोल लूं क्या लिखूं? मुझे एग्जामिनर को बताने कि वो क्या करे। डायग्राम मैंने बना दी है। वेरी गुड। रिमूव द वायर, इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशन। रिमूव द वायर, अब अगर किसी चीज पे चार्ज हो तो उसको हैंडल कैसे करते हैं? अगर आपने उसको बेयरफुट हाथ लगाया तो वो अर्थ हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा ना बेटा। तो आपके पास वो टॉन्ग्स होते हैं, जैसे घर में कुकिंग के टॉन्ग्स होते हैं ना, जिससे हम कुकिंग करते हैं, ऐसे मैकेनिकल हैंड्स होते हैं। वो चीजें जो लैब में बड़ी कॉमन है, लेकिन चूंकि हमने अभी बताया कि असल में आपकी जनरेशन जो जी जनरेशन कहलाती है, कि असल में जी जनरेशन का ये नहीं कहते, ये नहीं बताऊंगा कि जी क्यों बोलते हैं हम लोग उसको। जी जनरेशन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने बेसिकली बच्चों ने जरा ओ लेवल फिजिक्स का एटीपी नहीं दिया, उस वक्त एग्जाम्पशन मिल रही थी, फिर इधर आए तो प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो इनके लिए तो कनेक्टिंग लीड भी मसला है। इनका कसूर नहीं है। अगर मैं आपको लैब में ले जाऊं और आपसे कहूं कि यार जरा क्रोकोडाइल के लिए जोड़ो, आप एक पता गलत जोड़ोगे तो सही कर लोगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आपको ये दिखाने की जरूरत ही नहीं कि ईएसटी क्या होता है, आप रोज यूज कर चुके हो। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए मुझे क्लास अलग रखनी है और मैं इसको अलग चलाऊंगा पूरे को, और मैं फिर इसके एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा ताकि ये टॉपिक आपका स्केल हो जाए। मुझे ऑप्शन मिल गया तो मैं लैब में ले जाऊंगा आपको, 6-7 लैब्स करवा दूं तो मैं आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पर होंगे। जिसका हाथ कभी इसमें आकर टाई हो गया हो उसको अच्छे से पता है इसको टाइप कैसे करते हैं, वरना किसी को ये भी नहीं पता होता है, अपना हाथ रखा खुद उसको टाइप कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ दरवाजे में नहीं आ जाता, खुद ही दरवाजा बंद करते हुए शुरू में होता है, बचपन में फिर नहीं होता। हमें ये पता होगा, आपको एग्जांपल दूं कि ये स्टैंड हिलता है, मैंने कभी यूज किया हो ना, ये बहुत टॉल होता है, तो ये हिलता है और इसको भी टाइट करना पड़ता है, वरना ये हल्का सा हाथ लेंगे तो आपका सारा ऑपरेटर्स तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। आप तो ज्यादा तो भाई आपको नहीं पता कि कौन में कैसे बोलते हैं, ज्यादा जो जस्ट कमिंग फ्रॉम ये जो कईयों बात के उल्टे हाथ पे तो वही है। लिखिएगा, रिमूव द वायर, handle the charged spheres by insulated tongs handle the charged spheres by insulated tongs ताकि वो न्यूट्रल ना हो जाए। पता है ना, कोई चीज चार्ज हो तो उसको हैंडल करने के लिए इंसुलेटर क्यों सूट करता है कि इंसुलेटर पर से चार्ज मूव नहीं करेगा, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानियों का फेवरेट सेंटेंस जो कि वो बड़ा बहुत वेट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, ये लिखूंगा और गेम सेट हो जाएगी। लिखो, नाउ अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। जबरदस्त पाकिस्तानी सेंटेंस है जो मैं हमेशा एक जोक सुनाता हूं, फिर वो बच्चा मजाक उड़ाता है, पर वो जोक पाकिस्तानियों को एक जोक में आप डिफाइन कर सकते हैं कि एटीपी फिजिक्स में टीचर ने पूछा एग्जामिनर ने कि राइट डाउन अ सेफ्टी प्रिकॉशन। बच्चे ने क्या लिखा? बी केयरफुल। क्या जबरदस्त जवाब है। वी एक्चुअली लिव आवर लाइफ ऑन दिस वर्ल्ड, पूरी जिंदगी हम इसको गुजारते हैं। बच्चा किसी भी काम के लिए जा रहा हो तो पेरेंट्स पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कॉलेज, अच्छा, बी केयरफुल। अब एग्जामिनर के आपने मत्थे मार दी, बेटा पूरी बैठ के अरेंज कर। उसके बाद नोट द फोर्स। कैसी क्लास है? बेकार सी क्लास है ये। हमारा भी ये ख्याल है बच्चे के बारे में, पेरेंट्स को सोचना चाहिए था। चलें,
note the force reading, note मार दो ना उसको, हमारे ना तो हम तो वीडियो बनाएंगे उसकी, किक मारो जोर से, जैसे वो पावर पॉप करके ब्लॉसम मारती है। ये तो बहुत ही सीरियस, बहुत एक्सपीरियंस लोग निकल रहे हैं। मुझे देखा पावर पॉप का, ये तो ये वो जो बनता होगा। चलो प्रोसीड करें। ध्यान रखिए कि क्लास यूट्यूब पे जाने, तो ये ना कि वो गलत चैनल पे चली जाए। सर फाइनली आप सब हाँ अल्लाह करे। लेकिन टिकटॉकर कितना जुल्म है कि एजुकेशनल चैनल पाकिस्तान में शायद एक है ना जो 1 मिलियन तक पहुंचा, सिर्फ एक है, सिर्फ एक बंदा है जिसको वो भी कैसे पहुंच गया। यकीन करें आप बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाए, लाइक्स कितने आते हैं 1, वो भी आपका अपना होता है। अच्छा यार वो नहीं, वो तो बहुत घटिया स्टाइल, आप वो ऊपर को टैग लगा दो कि ब्रेकिंग न्यूज, लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, वो सब लिखा। वो चैनल होते हैं जिसमें लिखा होता है कि बस दुनिया तबाह होने वाली, नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब माय चैनल। भाई अगर दुनिया तबाह होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हां डोंट सपोर्ट भाई, बस करो बेटा, आपका नहीं है चांस वहां जाने का, छोड़िए बस अब हम पता है तो वो आपकी अपनी खुद आपने अपने आप को कॉल की होगी, कार्तिक कॉलिंग मुझे फरिश्ता कह रहे थे वो थी ना खास किस्म का, वो जर्मांडर की एक मूवी आती थी, उसमें खातून थी जो कचरा लेकर घूम रही थी। बस ये तो सर आज अपने जगह इसमें अब सोचिए इसमें कितना दिमाग काम करता है, सब याद है उसको। अब इसमें लिखें कि मेजर द फोर्स रीडिंग फ्रॉम टॉप पेन बैलेंस, measure the force reading on top pen balance before and after the charging of the spheres. इसमें गलती हो रही है, take the reading, force reading ना करें, take the reading on from the top pen balance, समझ कुछ नहीं आया बस, take the reading from the top pen balance before and after the charging of the sphere, before and after charging of the sphere, the difference between the two readings will be F. The difference between the two readings will be F. Full stop. फिर आगे लिखते जाओ, आगे लिखो कि unmount the spheres, unmount the spheres, earth them, unmount the spheres. देखो ये अर्थिंग है, अगर तुम चाहो तो अर्थिंग कॉपी कर लो, ये तुमने कॉपी पहली मर्तबा किया होगा ओ लेवल फिजिक्स में, और डायग्राम ही वाले पेज पर ही कॉपी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूँ कि अगर तुम्हें बीच में कोई और चीज डायग्राम पे दिखानी है जो तुम्हारी बात को और वाज़ेह करे, तो तुम एक डब्बा बनाओ और उसको भी डायग्राम वाले पोर्शन में राइट साइड पर ऊपर फिट कर दो। इसको कहते हैं माइंड वर्क, और उसको एग्जामिनर रीड करेगा, उसको क्रेडिट करेगा। तो तुम ये जो चीज देख रहे हो ना, ये इसको तुम एक डब्बा बना के, बॉक्स बना के डायग्राम वाली सेक्शन पे राइट साइड पे शो कर दो, और इस पे लिख दो अर्थिंग जो लिखा हुआ है। इस पर ऐसे एक डब्बा बनाओ और इसको डायग्राम के कोने पर राइट साइड पे शो कर दो। अनमाउंट द स्फीयर्स एंड, नहीं मैं रिपीट कर रहा हूं, अनमाउंट द स्फीयर्स एंड अर्थ देम। अर्थिंग क्यों करते हैं? वेरी गुड। और न्यूट्रल क्यों कर रही हैं स्फीयर्स को? ताकि एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें। क्या एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल ट्रायल्स होती हैं? तभी तो रीडिंग पर रिलाई करेंगे ना। तो आपने इसको कॉपी करने के बाद डायग्राम को अपडेट कर दिया, एक डायग्राम का सेक्शन बना हुआ है जिसमें लाइनें नहीं है, वहां तुम 2 डायग्राम्स 3 डायग्राम्स भी बना सकते हो, क्योंकि वही एग्जामिनर कहता है कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं,
क्योंकि उनको तो सवाल रट जाता है कर करके, तो वो पहले डायग्राम देखता है, वो वही माइंडसेट बना लेता है कि तुम किस कैलिबर पर पेपर 5 का क्वेश्चन 1 कर रहे हो। लिखो, नाउ charge the spheres again for a new voltage V. Charge the spheres for a new voltage capital V. Now charge the spheres for a new voltage capital V. Use EHT power supply to determine capital V. Use EHT power supply to determine the voltage. Syllabus says that if there are, syllabus says if there are more than one options for a reading, student is allowed to refer only one. It's a famous CI rule. You can't give examiner a choice. तो पाकिस्तानी पहले करते थे, अंकल वोल्टमीटर लगा ले, वो ना चले तो ये लगाने नहीं। CI स्ट्रिक्टली मना करता है कि you can't give a choice to examiner. टीचर्स क्यों सिखाते हैं? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे आते हैं, पास केसेस में EHT सूट नहीं करता, वो आगे चल के आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती जाएगी, और जब आप इंशाल्लाह अगर आप लैब गए तो आपको पता होगा, और अभी भी पता है कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। एक कमरे की लेंथ माइक्रोमीटर से नहीं निकल सकती। एक जोक मैंने आपको सुनाया था शायद कि फिल द रूम विद वाटर एंड पुट द वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। ये गलत है, क्योंकि आप इतने पानी को मेजरिंग सिलेंडर में नहीं डाल सकते। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल। ये डिस्टेंस मीटर रूल से नहीं निकल सकता, लेकिन वहां पर और कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये तुम्हें सिखाने का मकसद क्या है कि फिर मैं क्यों आपको शुरू में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी एक वोकैबुलरी बनेगी। तुम में से जो लोग एसएटी दे रहे हैं या दिया है, उनको पता है ना वोकैबुलरी कितनी पावरफुल होती है। हर लफ्ज हर जगह तो यूज नहीं होता, लेकिन उससे पावर आती है सोचने। अब आपने अर्थ कर दिया एक्सपेरिमेंट को, अब आप रिपीट करवाएंगे। लिखिएगा, नाउ रिपीट द ट्रायल, नाउ रिपीट द ट्रायल 5 times. Now repeat the trial 5 times and record F and V. Now repeat the trial 5 times. कम से कम 5 मरतबा करवाइएगा। 5 times, 100 times। अरे 100 मरतबा करें, बिल्कुल हमें थोड़ी करना है, करना तो उसको आप होते हैं तो 100 मरतबा करें। देखिए क्या लिखा हमने, 5 times and record F and V. अब देखिए यहां पर ये आता है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। मैं अक्सर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं पहले कवर कर लेता हूं। मैंने बोला था कि मैं F को बदलूंगा, उससे सॉरी V को बदलूंगा, उससे F बदलेगा, और मैं एक चीज को कांस्टेंट रखूंगा। So when you say what are the variables and what are the constants in physics, it is called as, और इसको प्यार से खाली कंट्रोल कहते हैं। जैसे हम भी कभी कभी लोगों को बोलते हैं ना, कंट्रोल बोलते हैं ना, जब कोई काबू से बाहर हो रहा हो, हम उसको कहते हैं कंट्रोल। इस तरह एग्जामिनर को बताते हैं कि ये मेरा कंट्रोल है, मैं F को सॉरी V को बदलूंगा, F उससे बदलेगा, और मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा, क्योंकि मेरा ये पहली क्लास है। अभी मैं कुछ क्लासेस में रखूंगा, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। आप साइड हेडिंग दीजिएगा, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। जगह बहुत कम, जगह बहुत कॉम्पैक्ट यूज करिएगा। अच्छा यार, चेंज बड़ा V, हाँ चेंज बड़ा V, मेजर F, कीप R कांस्टेंट। अभी तो मैंने तुम्हारे पास समझाया कि मैं शुरू में ये करूंगा। मेजर F, कीप R कांस्टेंट, कीप allow the spheres to cool down between the successive trials. Allow the spheres to cool down between the successive trials
सर अपने वो वॉन्ट भी है कि उससे नुकसान नुकसान होगा। अगर तुम सीरियस क्वेश्चन पूछ रही हो तो तुम सबको पता है ना थ्योरी कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बदल जाए तो उसकी रेजिस्टेंस बदल जाती है। आप क्यों इन छोटी डिवाइसेस को भी गर्म नहीं होने देते? कूलिंग पैड इतना बड़ा रखा है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि सर आप कोई वो कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, क्या इतना बड़ा आपने कूलिंग पैड क्यों रखा है? अभी वो मेरे दोस्त भी मजाक उड़ा कर गए, हम तो नहीं रखते, आप रखते हैं। मैंने कहा भाई हम तो ज्यादा सस्ती डिवाइस को इतनी महंगी डिवाइस लेकर घूम रहे होते। तो ये बताएं कि हम कूल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बदलेगी, रेजिस्टेंस बदलेगी तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, ये ए स्टार बच्चे ने पेपर में लिखा और एग्जामिनर कहते हैं कि उसके आंसर को देखकर, कुछ लोगों के आंसर ऐसे होते हैं कि उसको देख के ना मार्किंग स्कीम अपडेट हो जाती है। उसने कहा, बच्चे ने लिखा इनको ठंडा करेंगे क्योंकि ये मेटल स्फीयर्स है और ये गर्म होकर एक्सपैंड हो जाते हैं। अगर ये एक्सपैंड हुए तो एक्सपेंशन के बाद इनके बीच की सेपरेशन कम हो जाए। अब ये सोच है, बाज लोग उस लेवल पे जाते हैं कि आप एग्जामिनर हैरान हो जाते हैं। दोनों तरफ लेवल एक्सट्रीम है पाकिस्तान। पेपर में कहता है हाउ डज अ ट्रांसफॉर्मर वर्क, हाउ डज अ ट्रांसफॉर्मर वर्क, बच्चा लिखता है इट वर्क्स वेल। नेक्स्ट लेवल है, हर कोई लिख सकता सर अगर वो एक्सपैंड हो जाए तो सेंटर टू सेंटर सेम रहेगी। वेरी गुड पॉइंट, वेरी इंप्रेसिव। यही मुझसे हर क्लास में अच्छे स्टूडेंट ने पूछा और बाकी लोग जो सामान लगा के बैठे। देखिए जब ये एक्चुअली जब ये गर्म होकर एक्सपैंड होगा तो आपने इसको लटकाया यहाँ से नीचे हो जाएगा और फिर आप टेंशन कम हो जाएगी। एनालिसिस, ये पाकिस्तानियों का फेवरेट आइटम है। इसमें पाकिस्तानी लव दिस फ्लेवर बिकॉज नॉर्मली वी आर गुड इन मैथ्स, स्पेशली पीपल टेकिंग ए लेवल मैथ्स। पाकिस्तानी इसका वेट करते हैं कि ये आए तो मैं फुल स्कोर उठाऊं। F इज इक्वल टू अल्फा v अपॉन r स्क्वायर। आपने इसको रीअरेंज मारा, किससे मैच हो गया और फिर आपने वेरिएबल निकाला, कॉपी कर। थोड़े से पेपर होंगे 4 या 5, फिर आप लोग इसका वेट करेंगे क्योंकि एग्जामिनर पहले ही बता देता है। शुरू में आप कह चुके हैं कि ये कौन है, ये वाला, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये कौन है, इंडिपेंडेंट ऑलवेज कम्स ऑन एक्स एक्सिस and dependent comes on Y. gradient is something which is with x and intercept is something which is without any variable. What you call this law? Linear law. Linear law. ये वो एरिया है जहां हमारे फुल मार्क्स आते हैं माशाल्लाह। सर लाइंस के बीच में पार्टीशन करते हैं। हाँ, that's good. After long time good contribution। मुझे बोलना चाहिए था कि लाइनों में पार्टीशन करिएगा, लाइनें बचाइएगा। दिमाग में ठीक है, नहीं बिल्कुल। पार्टीशन का स्पेस फिट द लाइंस। अब आप देख सकते हैं कुप्पू ने कहां से करना दिखाई। स्टिल अब बच्चा कोई सर कवर नहीं करे आप। अब वो बच्चा वॉशरूम चला गया, देखो वापसी है। बुरी बात है किसी वॉशरूम में को आराम से बैठा हो, कुछ लाइफ इज गुड, मजा आ रहा है। तो पेपर में वॉशरूम जाके वापस नहीं आते, वहां बाहर वो एग्जामिनर दरवाजा मार रहे हो तो बाहर निकल भाई अंदर का भाई 2 मिनट रुक जा, बस एक सवाल नहीं क्या एक मर्तबा के ऑफ द रिकॉर्ड एक बार इस्लामियात के पेपर में उसने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि इस्लामियात के पेपर में इन्होंने फर्रे वॉशरूम में रखे। सच अ डिस्ग्रेस यार, कहां से हम लोग तो कहीं और आगे भी नहीं सकते। तो अगर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब बंदा है डस्टबिन है यार। चलिए आप देखें बोर्ड पे देखिएगा, ग्रेडियंट आ गया और फिर ये क्या चीज है आपने रीअरेंज किया ना। व्हाट इज एम? एम इज द ग्रेडियंट। फिर इस वजह बोर्ड पे रखिएगा। मैंने क्यों अल्फा को सब्जेक्ट बनाया? मैं फिर वापस जाऊंगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि बार बार क्वेश्चन के शुरू वाले पार्ट पे जाओ और देखो कि ये कह क्या रहा था। अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करें। गुड, मिल गया तुम्हें। सीखा तुम लोगों ने क्या है कि जो तुम्हारा सवाल है
उसको एड्रेस करना जरूरी है, भले तुम्हारा एड्रेस लो लेवल हो बट सही एड्रेस हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बताओ तुमने, अब जब तुमने एनालिसिस कर लिया, लीनियर लॉ कॉल कर लिया, तो तुमने उसको इक्वेशन को रीअरेंज करके अल्फा को सब्जेक्ट क्यों बनाया? ये कॉपी एम कहां से आएगा? तो ग्राफ से आएगा। वेरी गुड। और तभी आपने एग्जामिनर को हिट दी है कि एम कैसे आएगा। अब आप एग्जामिनर को ये बताओगे कि अंकल आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करें, ग्राफ बनाएं v अगेंस्ट f अगेंस्ट v। पहले y एक्सिस बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम्स कैच, तो v किस पर है? एफ वी ग्राफ बनाए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करें और उससे क्या निकालें? मीटर रूल से आर निकालें, दोनों यहां रखें और क्या निकाल लें? लिखें, इसको कॉपी करें। प्लॉट अ ग्राफ, ये मार्किंग स्कीम की लैंग्वेज है या एग्जाम रिपोर्ट की। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट वी, लॉग ग्राफ भी अलाउ कर दो। रिलेशनशिप is valid if a straight line passing through the origin is produced. The people who are good in maths, now they are trying to help us. This equation is saying that the line should be passing through origin. Why? Because there is no y-intercept. x-intercept तो वैसे नहीं होता, वो तो systematic error होता है। तो अगर c 0 है तो इसका मतलब लाइन को कहां से गुजरना चाहिए? ये 3 लाइनें लिखना तुम्हारा एनालिसिस को सॉलिड कंप्लीट कर देता है। फिर अल्फा ग्रेडियंट है, वो आगे वर्किंग तुम लिख चुके हो। तो आप लिखो कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट वी, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट वी। Sorry, because I said threshold. 22-23 की मार्किंग है। अब तो हम गिर रही थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 22-23 30 का तुमने 26 देखा, 25 भी देखा मतलब 22-23 की मार्किंग मुझे याद है, लेकिन ये कह रहे इन्होंने 25 देखा है, 25 होगा। पास में वैसी मार्किंग इसकी बहुत कॉम्पिटिटिव होती है, लोग बहुत अच्छा पेपर करते हैं। देखिएगा ये वाला पेपर कोर में मार पड़ती, कोर में 100 में से 50 नहीं निकलते। तो इसमें लिखिएगा कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V, f against V, take 2 points distant apart on the graph. Take 2 points distant apart on the graph. Find the gradient. Find the gradient. हाँ वो इसी ग्रेडियंट के लिए होती है। क्या लिखा हमने? फाइंड द ग्रेडियंट, फाइंड छोटा r बाय अ मीटर रूल, फाइंड छोटा r बाय अ मीटर रूल। Now calculate alpha by the equation shown above. Now calculate alpha by the equation shown above. चेंज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बहुत जरूरी है इसको लिखना, क्योंकि ये पेपर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड है। मतलब फ्लेवर्ड का मतलब इसके यूनिट्स फिक्स हैं, मार्किंग स्कीम बहुत बड़ी है इसकी, मार्किंग स्कीम तोड़ के याद करके जाते हैं। तो इसको लिखने के मार्क हमेशा होता है, कभी नहीं छोड़िएगा। तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, अभी के लिए इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्क्रिप्ट में तो उसमें नहीं लिखेंगे। रिलेशनशिप इज वैलिड if the graph is a straight line passing through the origin. Relationship is valid if the graph is a straight line
passing through the origin. अब देखिए प्रिकॉशंस का मैं आपको थीम समझा देता हूं कि प्रिकॉशंस अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर जाते हैं, आपने कोई 2010 तक पेपर कर लिए तो हाथ साफ हो जाता है, फिर आप प्रिकॉशंस की हेडिंग डाल सकते हैं। जिस चीज की हेडिंग डालेंगे उसका खतरा ये होता है कि फिर वो उसको उस जगह के अलावा कहीं नहीं चेक करेगा, वो मानेगा ही नहीं। आपने अगर प्रिकॉशन डाल दी तो फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि फिर प्रिकॉशन नहीं चेक होगी। हेडिंग का मकसद ये होता है ना। अच्छा, स्मार्ट बच्चे वैसे ये करते हैं कि प्रिकॉशंस को अपने स्क्रिप्ट में लिखते जाते हैं, जैसे जैसे उनको याद आता जाता है कि भाई जैसे स्फीयर गर्म हो जाते हैं, स्फीयर को हाथ ना लगाएं, स्फीयर को हटाते वक्त उसको अर्थ कर लें, स्फीयर को गिरने से बचाएं क्योंकि वो सॉलिड मेटल स्फीयर होते हैं, उनको गिरने से आपके पैर पे चोट लग सकती है, टाइल्स टूट सकती हैं। स्फीयर्स काफी सॉलिड होने की वजह से बहुत हैवी होते हैं, डेंस होते हैं। तो प्रिकॉशंस का असूल ये है कि प्रिकॉशंस की हेडिंग तब डालें जब आपको कम से कम 4-5 प्रिकॉशन याद आ जाए, वरना एग्जामिनर क्या करता है कि जिस चीज की हेडिंग आप नहीं डालेंगे उसको आपके स्क्रिप्ट से खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस होता है, 25-25 साल हो जाते हैं चेक करते हुए, तो वो आराम से कर लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे तो आप कहेंगे कि मैं ए स्टार स्टूडेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये प्रिकॉशंस है, वो फिर लेवल होता है, उसकी दोनों तरफ रिजल्ट आ सकते हैं। देखिएगा साइड हेडिंग दीजिएगा प्रिकॉशंस, उसमें आप चाहे तो बुलेटिन कर लें और चाहे तो वैसे पैराग्राफ में लिखें, डिपेंड्स हाउ मच स्पेस यू हैव, क्योंकि इसके बाद अभी एंट्री होनी है किंग, जो हमारा किंग टॉपिक है, 6 मार्क, बहुत बड़ा प्रिकॉशंस। ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रिकॉशन की हेडिंग डालकर ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट टू शो इन प्रेफरेंस। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं टाइम ले रहा हूं और मैं आपको हर चीज लिखवा रहा हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको श्रिंक करूंगा, स्पीड से करूंगा। प्रेफरेंस नॉट टू शो इन प्रेफरेंस, क्या मतलब है इंग्लिश का? प्रेफरेंस ये कि इसकी हेडिंग ना डालें, इसको उर्दू में कहते हैं आ बैल मुझे मार। रेड कलर का कपड़ा लेकर बैल के सामने खड़े हो जाए और बैल को यूं करें, अंकल बैल बुल नहीं होता। क्या इस जुमले का यहाँ क्या मकसद है? इसके दिमाग के अंदर लोड शेडिंग हो रही होती। तो सर को जो टेस्ट है वो रिशेड्यूल करना चाहिए ना, जो सर ने जो टेस्ट किया है ना, सर ने मुझे बोला कि आप क्या करना। भाई मोबाइल डेटा से हो जाता है, मोबाइल डेटा चल रहा है, जिन बच्चों ने सिग्नल्स भी महीने की बात है बच्चों, बस हम महीने तक पुश करेंगे, उसके बाद फिर अल्लाह लखैर सलाह। ए टू वैसे भी आपको पता है मैं अभी क्या बोलूं क्लास में। अच्छा प्रिकॉशन बताओ, प्रिकॉशंस में लिखते जाओ, बोर्ड में बैठे हो जाते हैं यार, पीछे तुम उसको मना करो, कहना पीछे नहीं बोलना यार, मैंने बात कर रहा तुमसे, ऐसे 5 बना के नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ये बात सबको भी अच्छी कही है, मैं एक्सप्लेन कर, देखो सीआई जो है ना वो इनके एग्जामिनर बहुत रिलैक्स होते हैं, कुछ जल्दी नहीं होती घर जाने की, उनको आप जितना उनको अंदर बुलाएंगे वो आते जाएंगे, आपके घर आके बैठेंगे, आप अभी प्रिकॉशन बता दें। तो इनको कभी भी ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, कभी भी प्रिकॉशन जितनी लिखेंगे ना उतनी चेक करते रहेंगे, आप फंस जाएंगे। लिखिएगा प्रिकॉशन में बुलेटिन करने, use gloves to handle spears when hot, use gloves to handle spears। अब तो मैंने पहले लिखवा दिया ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, मैकेनिक का नाम मैंने पहले लिखवा दिया था, टॉन्ग्स जो कहना। नेक्स्ट बुलेट, न्यूट्रलाइज देम बिफोर सबमिटिंग द apparatus back। लैब में वापस करने से पहले उनको न्यूट्रल कर दें, या लैब बॉय बेचारा चिपका हुआ उसके। न्यूट्रलाइज द स्फीयर्स बिफोर सबमिटिंग द apparatus back। किसी भी आप करना चाहते हैं कि बच्चा जो एब्नॉर्मल है आप पीछे मुड़ोगे ना वैसे करेगा, लिखिएगा। नंबर नेक्स्ट बुलेट, अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आपको मैंने लेक्चर में भी प्रिकॉशंस बताई हैं और मेरा कोर का भी टाइम जा रहा है। देखिए सीआई कहता है कि आप 2 घंटे में आप आराम से काम करें, कोई जल्दी नहीं, मुझे तो वैसे भी मतलब मैंने पोछा लगाना है, मुझे हेल्प करें
कि आपने इंटरेक्शन जैसे कुछ बच्चों ने की, कुछ बच्चों ने हेल्प किया माशाल्लाह काफी, और कुछ ने अभी नहीं की। जितना आप इसमें सोचेंगे और बोलेंगे, ये मत सोचें कि कोई आपकी बात पे हंसता है उसको हंसते हैं, वो भी तो बोलेगा फिर आप भी मुंह फाड़ के हंसे, ये कभी मत सोचो। इस तरह के पेपर में इंशाल्लाह आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टीचर ऐसे भागते हैं, फटाफट कोर्स पता नहीं चलता खत्म हो जाता है। तो आप अपने आप को सॉलिड करें कि यहाँ से ऑनवर्ड एक टफ जर्नी है, ट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, बस यहाँ तक होते हैं। तो आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज करें, ये वाहिद मशीन है जो यूज करने से और बेहतर होती है। मैं आपको प्रिकॉशंस कुछ बता चुका हूँ, कुछ मैंने लिखवा दी, अब ये अपरेटस है। अब आप मुझे बताएं प्रिकॉशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है सेफ्टी प्रिकॉशन और एक होती है एक्यूरेसी प्रिकॉशन। रिपीट द ट्रायल 10 times and take an average। ये क्या है? एक्यूरेसी प्रिकॉशन है। मेक श्योर द स्फीयर्स डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड, ये क्या है? सेफ्टी है ना। तो कौन से बन गया प्रिकॉशंस? दो तरह की। अब आप मुझे बताएं यहाँ से कोई भी प्रिकॉशन मैं सुनने के लिए हूँ, सेफ्टी भी चलेगी और एक्यूरेसी भी चलेगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की। देखो फुको का एक फायदा है, मतलब कह रहा है कि मेजॉरिटी केस में फुको यूजलेस बात करती है, लेकिन बहुत अच्छी बात की। कभी भी पैरेलक्स एरर मत लिखिएगा जब तक सॉलिड जगह ना हो, क्योंकि इससे वो बहुत चिढ़ते हैं। ये जो बोलते हैं ना पैरेलक्स एरर, अवॉइड जीरो एरर, बी केयरफुल, या वो लिखते हैं कि रिपीट द ट्रायल फॉर एन एवरी, सब ओ लेवल के, ये नहीं मानता। इसको कहते हैं जनरल प्रिकॉशन। सिलेबस कहता है प्रिकॉशंस आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन they are specific for the experiment। स्टैंड को टाइट रखें, क्लैंप तो नहीं होता, वो भी दिखाना पड़ेगा, उसको कहते हैं जी क्लैंप, मोटा सा होता है, तो वो दिखा सकते हैं। अगर वो दिखाया होता तो ठीक है, लेकिन अच्छी प्रिकॉशन है। स्टैंड हिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिख लीजिए कि मेक श्योर द स्टैंड, अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा और से देखिएगा। मेक श्योर द स्टैंड इज नॉट लूज, Make sure the stand is not loose। आप इतना लिख के छोड़ेंगे ना, वो पूरी लाइन काट देगा। क्यों? ये बताना पड़ता है फिर आपको कि कैसे करें। You can't leave an open end precaution। वही बात जो बार बार आता है, बी केयरफुल में क्या गलती? It's a general precaution, ये तो हर जगह नहीं मानेगा। Make sure the clamp does not move, कॉमा डाल के लिखते हैं, hold it by another clamp। वैसे इसके नीचे स्क्रू भी होता है बाहर जगह, टाइट कर सकते। does not move, you comma डाल के use a clamp, use another clamp। सर टॉप बैक बैलेंस और पावर सप्लाई पे शॉर्ट टाइम में पहले से मतलब 0.0, वो जीरो एरर हो गया ना। जीरो एरर यहाँ मैं मान सकता हूँ क्योंकि आज एरर स्पेसिफिक है। She has given a good precaution। यहाँ पे प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर और उसकी वोल्टमीटर तो प्री कैलिब्रेटेड आते हैं, तो उसकी जो पावर सप्लाई है वो भी कैलिब्रेटेड। सीआरओ होती तो मैं कहता, तुम अच्छा पॉइंट ले लो, अगर सीआरओ होती तो मैं उसको मान लेता। बोलो डायरेक्टली ऊपर उस पे ऐसे करना बहुत अच्छी, बहुत 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 कम लोगों ने मुझे फर्स्ट क्लास में ये बोला है। इट्स अ वेरी इंप्रेसिव प्रिकॉशन। सीआईडी कहता है कि ये प्रिकॉशन सिर्फ ए स्टार बच्चों ने लिखी थी कि इस स्फीयर की बिल्कुल सीध में ये हो, अगर ये जरा से इधर इधर हो तो ये ऐसे हिलना शुरू हो जाए, क्योंकि नीचे जो फोर्स लगेगी फिर वो पुल नहीं करेगी, वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करती है। अ वेरी इंप्रेसिव प्रिकॉशन। अगर आप लोग एक्सपेक्टिंग दैट तो लिखें अपने से सोच के क्या तुक्का मारा। तीन बार नाम मेरे लिए मैटर छोड़े, नाम मेरे लिए मैटर नहीं करते। मुझे पूरे साल में भी शायद 3-4 नाम याद हो तो डजंट मैटर, काम इंपॉर्टेंट है। मेरे लोगों का वो जो मैं रिपोर्ट कार्ड जनरेट करता हूँ मेरी वो बच्ची की आईडी है। लिखें कि पहले को का लिख लेते हैं, देखें क्या है, लिखें कि हाँ, चेक फॉर जीरो एरर इन द पावर सप्लाई। अब फिर याद रखें, अगर आप इतना लिख के छोड़ेंगे ये काट देगा पूरी लाइन। क्यों? ये इनकम्प्लीट क्यों है? वेरी गुड। अब इस पे लिखें कि कॉमा डाल के लिखें टर्न इट ऑफ एंड टेक द रीडिंग। Turn it off and take the reading। सही, अच्छा वो भी जगह खत्म हो रही है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट है। जगह तुम्हें हाथ पे तुम अगर छोटी राइटिंग कर बिल्कुल लिख सकते हो। नेक्स्ट जो वन ऑफ द बेस्ट प्रिकॉशन की जो 100 में एक बंदे ने लिखी थी
तो लिखो कि मेक श्योर स्फीयर T is right above sphere S. Sphere T. यहां तक लिखेंगे काट देगा, क्यों? अब जिन लोगों ने घर में कभी चीजें विजें लगाई हैं उनको अंदाजा है, वो जो घर में डेकोरेशन की चीजें होती है जिसमें हैंग हो रहा होता है, उनको कैसे सीधा कैसे करते हैं। पाकिस्तानी तो वही रूल, जितना मर्जी तेज चीज हो उसको यूं रोकते हैं, है ना, पंखे को भी ऐसे रोक लेते हैं। अब ये हम कहेगा कि हमारे को, तो आप इसको लटकाएं और उसके बाद इसको प्यार से ऐसे ना इसको प्यार करें। आपको कभी जिससे प्यार मिला नहीं है तो आप यहाँ पर स्फीयर के साथ घूम रहे हो यार, अपनी मैरूनियत स्फीयर के साथ सोचो यार, मेटल स्फीयर को आप रखकर अपनी मैरूनियों का जिक्र कर रहे हो, क्या चले लिखे यार, एक अच्छी बात को भी खराब कर देखो, चुप कर दो, देखो पूरे कोर की भी क्लास निकल रही है, जल्दी करें, शुरू कर रहे हैं क्लास, चले चुप कर यार, बाद में लड़ लेना भाई, आप नहीं लड़ सकते हो, चले किसी से लड़ने वड़ने की बात को यहाँ लड़ने के लिए लिखो, कॉमा डाल के लिखो कि 11:30 हो रहे हैं सर। हाँ बेटा, सब वो मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा ना, आप मैं आपको याद दे रहा हूँ, ब्रेक का टाइम और क्लास का टाइम से ऊपर कभी नहीं जाता, आप मुझे कंप्लीट कराने दो ना, मुझे पहली क्लास अच्छे से करानी है ताकि टेम्परमेंट बन जाए, टेम्परमेंट बन जाए तो बच्चा फिर खुद चलता है। देखो आज पहली क्लास में बच्चे ने आंसर दिया, फुप्पो ने 2 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, बहुत बड़ी बात है। तो हम अगर इसको चलाएं, लिखो कि कॉमा डाल के लिखो कि यूज वर्टिकल कार्ड्स, यूज वर्टिकल कार्ड्स, वर्टिकल उनो कार्ड, बस वर्टिकल कार्ड, वर्टिकल कार्ड्स, वो वर्टिकल कार्ड ऐसे रखेंगे ना तो वो पता चल जाएगा कि ये ऊपर नीचे हैंगे। घर में भी ऐसा होता है, घर में आप कभी डेकोरेशन की पीसेस दीवारों पे लगाए ना, तो जिनके पीसेस में कोई सीक्वेंस होती है ना ऊपर नीचे, उनमें कार्ड लगा लेते हैं। वैसे तो और चीजें स्प्रिट लेवल भी है, लेकिन अभी आज बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है, तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस मोर डिवाइस, मोर कंपोनेंट्स। अब आ गया किंग, इसको कभी भी हेडिंग मत दें, ये वाकई वो जुमला है जो मैंने बताया था, आ बैल मुझे जोर से मार, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ पीछे लिखा है उसके बाद भी मेरे पास इतना मटेरियल है कि मैं ये भर सकता हूँ 6 मार्क। इसका असूल समझ लें, इसका असूल ये है, जैसे इसने मुझे एक अच्छी प्रिकॉशन बताई, हर वो चीज जो आपके स्क्रिप्ट में आप अपनी स्मार्टनेस से सोचते हैं वो आप वहां चलने दे, उसको खुद ही पिक करेगा और कहेगा कि ये क्या है। ये चेकिंग का एक स्टाइल होता है, ऐसी चीजों में एग्जामिनर ने कुछ सिंबल्स बनाए होते हैं अपने लिए, जैसे एडिशनल डिटेल का एक सिंबल है, वो सिंबल वहां बनाता जाएगा उस पॉइंट पे जो कहीं भी लिखा हो, और उसको वो क्या काउंट कर ले। खुद कभी भी हेडिंग मत डालिएगा, ये सिर्फ एक खास मखलूक होती है जो नेक्स्ट लेवल पे बैठी होती है, वो ये करते हैं, और ठीक है उनका फिर लेवल होता है कि इतना कुछ लिख कर भी उनके पास मजीद भी मौजूद है जो उससे भी हाई का लेवल। तो भारत अभी हम हेडिंग सिर्फ रेफरेंस के लिए देंगे ताकि मैं आपको दिखाऊं कि मार्किंग स्कीम में क्या है। आप देखिए हेडसाइड हेडिंग में एडिशनल डिटेल्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट टू शो दिस हेडिंग। सर ये जो आपने 4-5 मिनट से वाले ये सारे क्वेश्चंस के लिए है ना, ऐसे ये वो है ना बेटा, टेम्पलेट है ना, तभी तो 1-1.5 घंटा लग गई, ये टेम्पलेट है। अभी पहले क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम किया है, मैंने लिखवाया, मैंने बुक्स का मैसेज किया, मेरा पर्पस ये कि अगर आप इस पेपर में स्टूडेंट को टेम्पलेट सिखा देते हैं, टेम्परमेंट सिखा देते हैं, वो चलेगा। मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट बहुत अच्छी है इसकी, मार्किंग स्कीम भी अच्छी है, लेकिन ये सोचने का प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड अ थिंकिंग स्किल पेपर। तो जाहिर है इसकी मार्किंग स्कीम पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सोल्यूशन तो है नहीं। जैसे आप मैथ्स की मार्किंग स्कीम देखते हैं, पेपर 4 की देखते हैं, दैट्स गुड। इसकी जो मार्किंग स्कीम असल में आप अपना सोल्यूशन बनाएं। Simply precautions linked to the insulating gloves to hold, to avoid electrocution. Electrocution क्या होती है? वो जो हल्का सा स्पार्क लगता है वो। Use of insulator between sphere S and balance और between sphere T and set. ये हमने मिस किया। Discharge spheres by earthing.
आप मेरी बात आप समझ रहे हैं ना कि एडिशनल डिटेल की अलग से हेडिंग क्यों नहीं डालनी, क्योंकि वो पीछे उसको कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपका पेपर में किसी वक्त दिमाग इतना तेज चल रहा है कि आपके पास 6 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए दिमाग में, 6 पॉइंट्स, तो फिर आप क्या हेडिंग डालें? 6 पॉइंट्स क्यों कह रहा हूं? 6 मार्क्स। वेरी गुड। एडिशनल डिटेल टू डिटरमाइन आर, देखो लेवल चेक करो, डिटरमाइन रेडियस ऑन ईच स्फीयर एंड एड डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। इसको याद है, ये ओ लेवल में करते थे। हाँ, ये ओ लेवल में करते थे। अब फिजिक्स का एटीपी बड़ा मिस होता है यहाँ पर। देखो यहाँ चेक करो, जब वो जो 1 सेंटीमीटर, अब जैसे ये जो डिस्टेंस है ये किससे निकाल लो? मीटर नहीं लगेगा ना, इसमें क्या लगेगा? माइक्रोमीटर। वेरी गुड। और फिर ये वाला डिस्टेंस निकालो, फिर ये वाला डिस्टेंस, और इसको ऐड कर दो, टोटल सेपरेशन। ये एक बच्चे ने लिखा होगा, या फिट कर दिया। यूज ऑफ कैलिपर टू मेजर डायमीटर ऑफ स्फीयर, वो इसी केस में यूज ऑफ कैलिपर टू मेजर डायमीटर, वही केस है। यूज ऑफ फिड्यूशियल मार्क एंड रूलर फ्रॉम टॉप टू स्फीयर एक्सेट्रा। ये फिड्यूशियल मार्क क्या होता है? जैसे रेस होती है ना, तो शुरू में एक लाइन खींचते हैं, स्टार्ट, एक लाइन आखिर में खींचते हैं, फिनिश। उसको फिजिक्स क्या कहती है? फिड्यूशियल मार्क। जैसे हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, बहुत मशहूर गेम्स हैं, आई एम प्राउड कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छी ऐसी, अब तो अगर बहुत कम हो गई, अब तो लीडो जैसी गेम कम वक्त एंड्रॉइड पे आ गई, तो क्या बचेगा? वो जो मैनुअल खेलने का मजा और हारते वक्त उसको पलटने का मजा है, वो नहीं। हाँ, मैनुअल का जो मजा है ना, किसी की गोटी गायब कर दी जाए, 2 स्टेप आगे कर दी जाए, या बंदा देखे का भार ना हो तो ऐसे लात मार दो, सॉरी गलती हो, तो वो मजा उसमें कहां से आ सकता है? लेकिन आपको उसमें गेम में, जब आप सुने तवज्जो दें, इस तरह की और भी बड़ी अच्छी गेम्स हैं, और उसमें हमेशा प्राउड फील करें। ये लोग मुंह टेढ़ा करके नहीं बोल रहे थे, मैं तो दुबई से बेकार फुटबॉल बोलते हैं। देखो, आपने वो गेम्स खेली जिसमें इस तरह की बॉक्स बनाते हैं चौक से, बहुत सारे नाम, इंग्लिश नाम छोड़े, जंप करके आगे जाते हैं, वो जो लाइनें आप बनाते हैं उसको फिजिक्स कहती है फिड्यूशियल मार्क। वो होता है, वो लाइन होती है जिससे आप मेजरमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। किसी की हाइट लेनी हो, एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको यूज कैसे करते हैं? उसमें ऐसे करके स्टिक यूं आती है, वो बंदे के हेड को कहते हैं। अब वो जो यूं आता है, यूं, उसको फिजिक्स क्या कहती है? सर कैसे आता है? हाथ से ऊपर लिखा, देखते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। यूज ऑफ डेल्टा एंड जी टू डिटरमाइन एफ। ये बेसिकली डब्ल्यू है, वो प्रिंट में एरर हुआ है, वेट को फोर्स बनाते, हमने बनाया इसको। रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ वी एंड, ये भी एक पॉइंट है। टेक रीडिंग ऑफ बैलेंस क्विकली टू अवॉइड डिस्चार्ज इफ अदर चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये हमने मिस किया, ये अच्छा पॉइंट है, ये लिखिए। जल्दी से लिखें। हाँ, एडिशन में कुछ लिखा ही है ना। मैं तरीका ये होगा कि जो हम मिस कर जाएंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आपका एक सवाल सॉलिड हो जाएगा। ये आप करके खुद भी करेंगे, जब खुद सवाल करेंगे करें। ये वाला पॉइंट है सिर्फ। लैब में और कौन से चार्ज ऑब्जेक्ट्स? बहुत सारे। आप लैब शुरू करोगी तो आजकल आप इससे शुरू करो, प्रोजेक्टर, लाइट्स, लैपटॉप सब पे चार्ज होता है। इवन आप अगर सुबह सुबह लैब में आए हैं तो आपके स्किन पर भी चार्ज होता है। अगर आपने हाथ बाल ड्राई किए हैं उस पर भी चार्ज होता है, जूतों तक पे चार्ज होता है। हाँ, अब वो बात के समय नंगे पाँव जाऊंगा तो बाकी रूम में सब लोग बैठे होंगे कि भाई इसको हटाओ। Method to ensure charge on S is constant. For example, recharge S periodically, regularly with initial value. अब ये super smart point है जो मार्किंग स्कीम में किसी बच्चे से ही आया है। जब हमने उसको देखा एग्जामिनर रिपोर्ट में तो ये super smart point कहलाते, जैसे उसने बोल दिया था। तो ये स्टूडेंट के कहने से आते हैं कि उसने कहा कि आप दोनों स्फीयर को ना बदलो। वो जो याद है मैंने ईच वाली बात पे रुककर आपसे बहस की थी, तो उसने कहा कि आप S को फिक्स कर दो और खाली किसको बदलते रहो,
टी को बताते हैं, सुपर स्मार्ट पॉइंट कराते हैं। अवॉइड क्लॉथ्स टू प्रिवेंट टी मूविंग। अगर छोटा स्फीयर होगा तो फिर वो हवा से हिलेगा, पंखे लगे होते हैं। इनके यहाँ जो फिजिक्स लैब्स होती है उसमें विंडोज कंपलसरी होती है, हमारे तो विंडोज नहीं होती, ज्यादा बंद ही होता है सब, तो विंडोज से हवा आती है, वो चीजें हिलती है, वेंटिलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला ये लिखें। हमने तो कभी कभी ये नहीं लिखवा रहा, लेकिन ये लिखवा तो सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो अभी आपको सिखाने के एडिशन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम इस बात को पिक कर रहे हो कि मैंने वहां डबल स्टैंड क्यों लगाया, लटकाया भी और होल्ड भी किया। नहीं तो एडिशनल डिटेल में तो मैं काफी सारे डिस्कस कर चुका हूँ ना सर, लेकिन वो तो स्ट्रेंथ से लगा तो मूव तो कर सकते अभी तो लिखवा दिया। चलो अब इसमें लिखा है मैंने, वो प्लान करना अलग है और क्राउड ये वाला वो ऊपर वाले में कह रहा है। एक रह गया, एक सेकंड, बस एक सेकंड दे दो, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ ये वाला मैं लिखा है, ये लिखो, ये वाला लिख लो, फिर क्लास खत्म हो रही। बैठ कर की क्यों बैठ जाते हो भाई, आप खाने का उसमें क्यों बैठ। बर्दाश्तेबल हो गया बस क्लास। हाँ हम और भी हम बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो अनबर्दाश्तेबल हो गए। बेटा तुम सबसे वेट करो क्लास खत्म होने का, बस अभी नेक्स्ट क्लास अभी। हाँ बिल्कुल, आई एम रियली ग्रेटफुल, शाबाश। ये कॉपी करो, अटेंडेंस से दूसरा रजिस्टर दूसरे तो बच्चा मैनेज कर सकता है, दोनों मैनेज करने पड़ते हैं, कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा ताकि उनकी अटेंडेंस हो जाए। ये मुर्तदा है तो तुमसे प्यार कर रहा है यार, देखो मतलब वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना। अब तुम उसको देखो, तुम्हारी खातिर वो मुझसे बात भी सुन रहा है, लेकिन पीछे मुड़ना उसने, उसकी गर्दन बेंड हो गई। लेकिन अब देखो ये गलत बात है ना, किसी की दोस्ती को इस तरह नहीं कहना चाहिए। उसने तुम पीछे मुड़ के जो बंदा बात कर रहा है उसकी हिम्मत है। शुक्र है ब्रादर पे तो आ गया ना यार, वो पप्पा और वो सब बातें, वो तो यार कभी भी ऐसे जोक्स नहीं करने चाहिए, बड़े खतरनाक होते हैं यार ये डीएनए बेस्ड जोक्स है ना। स्टिल भाई तब भी फिर भी है तो ब्रदर ही बन सकता है ना, वो जो कह रहा है वो तो नहीं बन सकता, और मसले हो जाएंगे। कल ये प्रॉपर्टी में पैसे मांग लेगा फिर क्या करोगे। सर मैं उसको बिल से निकाल दूंगा। नहीं भाई तो फिर आप लटका देगा ना उसका। हाफिज कोई एक हेल्प कर दे ना पुप्पो की, बोलता जाए पुप्पो लिख ले यार। तुम खड़े हो ना बेटा, क्या नाम है इसका, तुम गर्ल्स में यहाँ कोई बोल देता है पुप्पो होगी। तुम्हें पुप्पो हेल्प चाहिए तो ये गर्ल्स हेल्प कर देती है ना तुम्हारी, बोलती जाएंगी तुम लगाती जाओ। ऑनलाइन लोग रुकिएगा, हम अटेंडेंस कर रहे हैं। सुभाता का नाम है उसमें। आर यू डन? तो डन। किसी को रोक लिया करो ना ताकि समझ, सब काम तुम्हारा तो नहीं है।
Thank you. Now you can leave. The class is over.